दोस्तों यूं तो हमारे देश की केंद्र की मोदी सरकार को हिटलर शाही कहा जाता है। अपने तमाम रवैये से ये साबित करती रहती है सरकार की शायद एक खासा धर्म उन्हें पसंद नहीं है, नफरत करती है उनसे। 2024 के चुनाव से पहले जनता ने दोस्तों हमारे देश की सरकार को फिर से देख लिया है, निहार लिया है। मोदी सरकार ने जिस तरीके से देश में धार्मिक नफरत को बढ़ावा दिया, आरोप लगता रहा, किसी से छुपा तो नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को प्रचार जी भी कहा जाता है। सर्वधर्म सम्मान के लिए अंकित भारत को एक बार फिर से उन्होंने एक खास धर्म का विरोधी साबित कर ही दिया। दोस्तों इस कानून से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के तमाम बड़े देशों में आलोचना हो रही है हमारी। इस फहरिस्त में ऐसे कई देशों के नाम है जिसको प्रधानमंत्री मोदी अपनी तथाकथित दोस्त बताते हैं। 2024 के चुनाव से पहले सीएए के फैसले को मोदी सरकार अपना ब्रह्मास्त्र मान रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया के तमाम देश इस पर पैनी निगाह बनाए हुए हैं। मोदी जी के दोस्त अमेरिका ने भी अब इसके खिलाफ बिगुल फूंक दिया है दोस्तों, जिससे कि मोदी सरकार का चेहरा जो है नीला पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी खबर, सब कुछ बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। आखिर तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं टाइम्स मेल। दोस्तों मोदी सरकार एक बार फिर देश की धर्मनिरपेक्ष छवि को दुनिया में मटियामेट कर रही है। आपको बता देना चाहते हैं 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सोमवार को पूरे देश में सीएए को लागू कर दिया गया। ऐसे में पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई है। दोस्तों जहां मोदी सरकार इस कानून को लागू करके अपनी पीठ थपथपाती नहीं थक रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सरकार और संयुक्त राष्ट्र ने इसे विवादास्पद धर्म आधारित नागरिकता कानून बता दिया है। विवादास्पद क्यों? इस पूरे मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त की है उन्होंने। मोदी सरकार द्वारा भारत में लागू किए गए इस कानून को संयुक्त राष्ट्र ने मौलिक रूप से भेदभावपूर्ण वाला बता दिया है। दोस्तों चुनाव से कुछ हफ्ते पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये खोखली राष्ट्रवादिता, भारतीय जनता पार्टी सरकार, उस कानून को लागू करने पर जोर दे रही सरकार, दोस्तों पूरी दुनिया भर में इसकी थू-थू हो रही है। कई देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम घुसपैठियों को भारत अपने देश की नागरिकता देगा इस कानून के तहत, लेकिन सिर्फ मुसलमान को ही इस लिस्ट से बाहर रखा गया है। यानी कि देश में अब मुसलमानों को ही दोयम दर्जे का नागरिक मान लिया जाएगा क्या? दोस्तों बता देना चाहते हैं आपको, संयुक्त राष्ट्र मानव उच्चायुक्त के कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया, जैसा उन्होंने 2019 में कहा था कि वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है, चिंता में है कि भारत का नागरिकता अधिनियम 2019 यानी कि ये सीएए मूल रूप से भेदभावपूर्ण प्रकृति का है। ये क्या असर डालेगा? भारत के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों का उल्लंघन भी करता है ये। उन्होंने ये भी कहा कि कार्यालय ये अध्ययन कर रहा है, हम इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि क्या ये कानून के नियम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का अनुपालन करते हैं या फिर नहीं। तो ये तो बात थी दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की। वहीं दूसरी तरफ भारत के तथाकथित मित्र अमेरिका ने भी इसको लेकर बहुत कुछ कह दिया है। दोस्तों अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना को लेकर वो चिंतित है और वो बारीकी से निगरानी कर रहा है कि यह अधिनियम कैसे लागू किया जाएगा। विदेश विभाग के प्रवक्ता ने बाकायदा एक ईमेल में कहा, धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान, सभी समुदायों के लिए कानून के तहत समान व्यवहार, यही मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत है। लेकिन सिद्धांत, एथिक्स और मौलिकता जैसे शब्द शायद हो सकता है हमारे देश की सरकार की किताब में थोड़ी ना है, क्या ही बता सकते हैं उस पर। दोस्तों जिस तरीके से सरकार ने सीएए को लागू करके मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक करार दे ही दिया लगभग, उसके बाद से इस बात को लेकर भी चर्चा बहुत तेज है कि अब देश में जल्द ही एनआरसी भी लागू हो सकता है। एनआरसी का फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। एनआरसी के जरिए भारत में रह रहे सभी वैध नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जाएगा, जैसा रिपोर्ट्स कहती हैं। एनआरसी की शुरुआत 2013 में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में पहली बार असम में हुई थी। अगर अभी की बात की जाए तो एनआरसी असम के अलावा दूसरे किसी भी राज्य में लागू नहीं है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव से पहले सरकार ने सीएए का जाल बिछाया है, इसके बाद अब इस बात को लेकर भी चिंता तेज हो गई है कि देश में एनआरसी भी तो लागू नहीं कर दिया जाएगा। और दोस्तों वैसे भी देखिए, केंद्र की मोदी सरकार जो है ये पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि एनआरसी को पूरे भारत में लागू किया जाएगा। दोस्तों इस कानून के जरिए सरकार ऐसे लोग जो 24 मार्च 1971 के बाद भारत आए, उन्हें देश से निकालने की तैयारी कर रही है, ऐसा आरोप सरकार पर लग रहा है। एक तरफ सरकार देश में घुसे गैर मुस्लिमों को सीएए के जरिए नागरिकता देगी, जबकि मुसलमानों को इससे दूर रखा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार एनआरसी के जरिए ऐसे लोग जिनके पास कोई सरकारी दस्तावेज नहीं होंगे, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, चाहे कारण हो सकता है कुछ भी हो, उनको देश से बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी सरकार कर रही है। सरकार पर ऐसा आरोप लग रहा है। सवाल है कि सीएए के जरिए
नागरिकता देने से मुसलमानों को ही क्यों नदारद रखा गया? अगर इसे सरकार की चाल ना कहा जाए तो क्या कहा जाए भाई? दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 230 से ज्यादा याचिकाएं दर्ज है। द ट्रिब्यून में 11 मार्च को एक रिपोर्ट छपी थी, उसमें सीएए के खिलाफ साल 2019 से अब तक कुल 230 याचिका पड़ी हुई है। लोगों को गुमराह करके 2024 से पहले सरकार अपनी चाल चल चुकी है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नियमों, चुनाव पूर्व नाटकीय घोषणा, भारत की संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करने के सरकार के संकल्प को आगे बढ़ाती है, ये कहा जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस में कानून की जानकार इंदिरा जय सिंह ने अपने लेख के जरिए सरकार के चेहरे से पर्दा उठा दिया। उन्होंने मोदी सरकार का पर्दाफाश करते हुए लिखा कि सीएए 2019 पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अवैध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने में सक्षम बनाता है, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं। यह अधिनियम मुसलमानों को इसके दायरे से बाहर करता है, जो उनके धर्म के आधार पर उनके साथ भेदभाव करेगा। सरकार द्वारा सार्वजनिक डोमेन में यह आरोप लगाया गया है कि अधिनियम सताए गए व्यक्तियों को फास्ट ट्रैक नागरिकता देने पर आधारित है, लेकिन कानून या नियमों में उत्पीड़न का कोई जिक्र नहीं है। न ही नियमों के तहत नागरिकता प्रदान करने से पहले उत्पीड़न का कोई सबूत मांगा गया है। संविधान धर्म की परवाह किए बिना जन्म, वंश और प्रवास के माध्यम से, प्रवास के जरिए ये कानून नागरिकता प्रदान करता है। इसके प्रावधानों को अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 और 10 में संहिताबद्ध किया गया है। यह अनुच्छेद संविधान की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति, एक बुनियादी विशेषता को दर्शाता है। नागरिकता प्रदान करने और समाप्त करने को विनियमित करने के लिए संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम अधिनियमित किया गया था। 1955 का अधिनियम दोस्तों नागरिकता प्रदान करने के लिए धर्म को मापदंड नहीं बनाता है, लेकिन केंद्र सरकार ने धर्म के आधार पर नागरिकता देकर, कानून लाकर संविधान के विरुद्ध काम किया है, ऐसा लेख में लिखा है। केंद्र सरकार इस पूरे मुद्दे पर प्रचार प्रसार कर रही है दोस्तों कि इस कानून से किसी भी धर्म के व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ हमारे देश के मुसलमानों को उनके धर्म के आधार पर नागरिकता देने से दूर जो है रखा गया है, लेकिन सरकार कह रही है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है भाई, आपको उसी तरीके से अधिकार मिल रहे हैं जैसे इस देश में रहने वाले बहुसंख्यकों को मिल रहे हैं। अल्पसंख्यक है दोस्तों इस देश में मुसलमान, 18 करोड़ की आबादी है, 18 से 20 करोड़ की आबादी बताई जाती है। गृह मंत्रालय ने मुसलमानों को आश्वासन देने के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया था, वो नोटिफिकेशन रातों रात हटवा दिया गया। अब उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है तो सरकार बेहतर समझे, ये बात तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई तो वजह होगी, दाल में कुछ तो काला होगा। क्या फंस सकती थी सरकार, या फिर वो नोटिफिकेशन लाना सरकार को महंगा पड़ता क्योंकि इस देश का वो समाज जिसके वोट चाहिए वो नाराज हो जाता? क्या ये सब कुछ माना जा सकता है? ये सवाल नहीं खड़े होने चाहिए क्या दोस्तों? अगर आप इस देश में रह रहे मुसलमानों को आश्वासन दे रहे हैं कि उनको कागज दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें किसी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है, हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, आप देश में जैसे अभी रह रहे हैं वैसे ही आगे भी रहेंगे, आपसे कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांगा जाएगा, ये गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया, तो उस नोटिफिकेशन को हटा क्यों दिया गया? सवाल सीधा सा पूछा जा रहा है दोस्तों। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।